मोहन, जरा इन खाली बर्तनों की तरफ भी अपनी नजर डालिए। आखिर कब तक हम सिर्फ उम्मीदों के सहारे जिंदा रहेंगे? पूरे गांव में हमारी ही ऐसी बदकिस्मत चौखट है जहां महीने के 15 दिन चूल्हा सिर्फ राख उगलने के लिए जलता है। पड़ोस की स्त्रियां नए कपड़ों और गहनों की बातें करती हैं और मैं यहाँ सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती रहती हूँ। राधा, देखो, तुम खुद भी जानती हो कि मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता हूँ और शाम ढले भारी बोझ उठाकर लौटता हूँ। लकड़ी काटना ही मेरा पुरखों का हुनर है और इसी से हमारा गुजारा चलता है। वक्त बुरा है, मैं मानता हूँ, पर मेहनत का फल कभी ना कभी तो मिलता ही है। तुम चिंता मत करो, आज मैं जंगल के उस हिस्से में जाऊंगा जहाँ की लकड़ियाँ शहर के बाजार में ऊंचे दामों पर बिकती हैं। बस तुम थोड़ा धैर्य रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। धैर्य? पिछले 10 सालों से मैं धैर्य का ही घूंट पीकर जी रही हूँ मोहन। आपकी ये बातें अब मुझे दिलासा नहीं बल्कि जख्म देती हैं। लकड़ी काटने के अलावा भी दुनिया में बहुत से काम हैं। आप किसी जमींदार के यहाँ मजदूर क्यों नहीं बन जाते? या फिर शहर जाकर कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? लकड़ी काटकर आप सिर्फ अपना कंधा तोड़ रहे हैं। गरीबी नहीं, मैं अब इस भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बस इतना चाहिए कि कम से कम हम दोनों रात को चैन की नींद सो सकें, बिना इस डर के कि कल सुबह क्या खाएंगे। ठीक है राधा, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मेहनत काफी नहीं है तो मैं आज से ही दूसरे काम की तलाश शुरू कर दूंगा। लकड़ियां काटने के साथ साथ गांव के जमींदार से भी बात करूंगा कि क्या उनके पास मेरे लिए कोई और काम है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में कभी भी दुखों के बादल छाएं। मैं वादा करता हूं कि मैं हार नहीं मानूंगा। बस आज का दिन किसी तरह काट लो, शाम को जब मैं लौटूंगा तो शायद कोई अच्छी खबर लेकर आऊं। अब मुस्कुरा भी दो राधा, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी असली पूंजी है। तभी अचानक दरवाजे पर कोई आया और दरवाजा को खट खट करके बजाने लगा। बेटा, क्या इस प्यासे राही को थोड़ा सा शीतल जल मिल सकता है? मैं मीलों का सफर तय करके आ रहा हूँ और अब मेरी देह मेरा साथ नहीं दे रही। कंठ सूख गया है और पैरों में छाले पड़ गए हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा अन्न भी हो तो इस बूढ़े को दान कर दो। मुझे किसी राजसी भोग की इच्छा नहीं है, बस एक निवाला मिल जाए ताकि मैं अपनी यात्रा जारी रख सकूं। ईश्वर तुम्हारी सेवा को स्वीकार करेगा और तुम्हारे घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। प्रणाम महात्मा जी, आपका मेरे द्वार पर आना मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि मेरे पास आपको खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है। हम खुद पिछले कल से भूखे हैं। मेरी कुटिया में केवल खाली बर्तन और गरीबी का डेरा है। लेकिन हाँ, मैं आपको प्यासा नहीं जाने दूंगा। मैं अभी अंदर से ठंडा जल लेकर आता हूँ। भोजन ना दे पाने का मुझे बहुत दुख है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पुत्र, दुखी मत हो। दान देने के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। तुम्हारी आंखों में जो करुणा है वो किसी भी 56 भोग से कहीं अधिक तृप्ति देने वाली है। तुम जल ले आओ, वही मेरे लिए अमृत के समान होगा। इंसान की असलियत उसके अभाव में ही पता चलती है, और तुमने अभाव में होकर भी अतिथि सत्कार का धर्म निभाया है। मोहन ने जैसे ही साधु को जल पिलाया, साधु का चेहरा चमक उठा। उन्होंने प्रसन्न होकर मोहन को आशीर्वाद दिया। मोहन, तुम्हारी सेवा भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें 3 ऐसे वरदान देता हूँ जो साधारण मनुष्यों की पहुँच से बाहर हैं। तुम जो भी मांगोगे वो सच हो जाएगा। अपनी पहली इच्छा बताओ पुत्र, लेकिन याद रहे, वरदान का उपयोग सोच समझ कर करना। साधु के वचन सुनकर मोहन कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। उसके मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। गरीबी, भूख, पत्नी की पीड़ा और आने वाले कल की अनिश्चितता, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। महात्मा जी, आपने मुझे बड़ी परीक्षा में डाल दिया। वैसे तो मुझे बहुत कुछ चाहिए, पर मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहता हूँ। मेरा पहला वरदान ये है कि मेरी ये कुल्हाड़ी, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, जो भी इसे हाथ लगाए वो मेरी आज्ञा के बिना इसे छोड़ ना पाए।
और अगर वो इसे चलाना शुरू करें तो जब तक मैं रुकने को ना कहूँ वो रुक ना सके। क्या आप मुझे ऐसा विचित्र वरदान दे सकते हैं? मुझे लगता है कि ये मेरे बहुत काम आएगी। अजीब मांग है, पर वचन के अनुसार तथास्तु। तुम्हारी कुल्हाड़ी अब तुम्हारी आज्ञा की गुलाम है। अब बिना समय गवाए अपनी दूसरी इच्छा प्रकट करो। याद रखना, तुम्हारे पास केवल 2 और मौके बचे हैं। क्या तुम्हें सोने की खदानें चाहिए या फिर कोई ऐसा महल जो बादलों को छूता हो? महाराज, दूसरी इच्छा के लिए मैं इस पुरानी लकड़ी की कुर्सी को चुनता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो कोई भी इस कुर्सी पर एक बार बैठ जाए वो मेरी अनुमति के बिना यहाँ से हिल तक न सके। वो इस कुर्सी से ऐसा चिपक जाए जैसे पत्थर पर लकीर। चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, मेरी मर्जी के बिना उसका उठना नामुमकिन हो जाए। तुम्हारी सोच किसी आम आदमी जैसी नहीं है मोहन। ये वरदान भी तुम्हें दिया। अब आखिरी और तीसरी इच्छा की बारी है। सोच लो, क्या तुम अपनी गरीबी हमेशा के लिए खत्म नहीं करना चाहोगे? ये अंतिम अवसर है। महात्मा जी, तीसरी इच्छा के रूप में मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो चमड़े का पुराना थैला है, इसके भीतर मैं जो कुछ भी डाल दूं, चाहे वो कोई वस्तु हो, सोना हो या कोई जीवित प्राणी, उसे मेरे अलावा कोई और बाहर न निकाल सके। वो उस थैले की गहराई में तब तक कैद रहे जब तक मैं खुद उसे आजाद न करूं। तथास्तु। तुम्हारी तीनों मांगे पूरी हुईं। याद रखना, वरदान तभी काम आते हैं जब उनका उपयोग सही समय पर हो। साधु के जाते ही राधा, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। वाह मोहन, क्या गजब की बुद्धिमानी दिखाई है आपने। साक्षात देवता धन मांगने आए थे और आपने क्या मांगा? कुल्हाड़ी, कुर्सी और थैला। क्या इन बेजान चीजों से मेरा पेट भरेगा? क्या इनसे हमारे सिर की छत पक्की हो जाएगी? काश वो वरदान मुझे मांगने का मौका मिलता तो आज मैं इस झोपड़ी को महल बना देती। राधा, तुम जो देख रही हो वो केवल साधारण चीजें हैं, पर मैं जो देख रहा हूँ वो एक सुरक्षा कवच है। कभी-कभी सीधे तरीके से मांगा हुआ धन टिकता नहीं है, पर बुद्धि से बनाई गई संपत्ति सदा साथ रहती है। इन 3 वरदानों के पीछे गहरा रहस्य है जो वक्त आने पर तुम्हें समझ आएगा। पत्नी के तानों से आहत होकर मोहन अपने पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर देवपुर के सबसे घने और डरावने जंगल की ओर निकल पड़ा। दोपहर की तपती धूप पेड़ों की घनी छांव को चीरने की कोशिश कर रही थी। मोहन एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गया। उसका मन अशांत था और पेट में भूख की आग जल रही थी। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में हमेशा ठोकरें ही लिखी हैं? काश अगर मैं उस महात्मा जी से सोने की मोहरें मांग लेता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। सही कहा राधा ने, मैं ही मूर्ख था। अब इन सभी बातों के बारे में सोचने का क्या फायदा है? अब रोज की तरह ही घर में वही खाली बर्तन और राधा की शिकायतें मेरा इंतजार कर रही होंगी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक विचित्र बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। जब मोहन ने उसके पैरों की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। वे इंसानी नहीं बल्कि बकरियों के खुरों जैसे थे। अरे ओ लकड़हारे, इतना उदास क्यों हो? अगर चाहो तो मैं तुम्हारी सारी दरिद्रता एक पल में दूर कर सकता हूँ। बस तुम्हें मेरी एक छोटी सी शर्त माननी होगी। प्रणाम महानुभाव, आप अचानक इस घने जंगल में कहाँ से आ गए? और आपको कैसे पता चला कि मैं अपनी पत्नी से परेशान होकर यहाँ बैठा हूँ? आपकी बातें सुनकर मुझे अजीब लग रहा है। और ये आपके पैर, आपको इस साधारण मनुष्य तो नहीं लगते। कहीं आप वही मायावी राक्षस तो नहीं जिसकी कहानियां हमारे बुजुर्ग सुनाया करते हैं, जो लोगों को लालच देकर उनका सब कुछ छीन लेता है? तुम तो बहुत चतुर निकले लकड़हारे। हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं इस मायावी साम्राज्य का स्वामी हूँ। पर डरो मत, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं बल्कि तुम्हारी झोली भरने आया हूँ। देखो, मेरे पास सोने की मोहरों से भरी ये 3 थैलियां हैं। इन्हें ले जाओ और अपनी पत्नी के हर सपने को पूरा करो। राक्षस ने जमीन पर 3 भारी थैलियां रख दी। मोहन की आंखें चौंधिया गईं। तुम मेरे साथ वहां पर
अच्छा खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो और इस झोपड़े की जगह महल बनाओ। बदले में मुझे बस इतना चाहिए कि आज से ठीक 1 साल बाद तुम मेरे साथ मेरे लोक में चलोगे और मेरी गुलामी करोगे। 1 साल की पूरी आजादी और बेहिसाब दौलत। सोच लो, सौदा बुरा नहीं है। मोहन समझ गया था कि ये मायावी उसे जाल में फंसा रहा है, लेकिन घर की गरीबी और राधा के ताने उसके कानों में गूंजने लगे। मालिक, आपकी बात में दम तो है। रोज रोज भूखे मरने से तो अच्छा है कि 1 साल राजाओं जैसी जिंदगी जी ली जाए। मेरी पत्नी हमेशा दुखी रहती है। कम से कम इन मोहरों से उसे 1 साल की खुशियां तो मिलेंगी। 1 साल बाद जो होगा देखा जाएगा। मैं आपका सौदा स्वीकार करता हूँ। बहुत खूब। मुझे तुम्हारी ये कमजोरी पसंद आई। ये लो सोने की थैलियां। इनमें इतनी दौलत है कि तुम 7 जन्मों तक बैठकर खा सकते हो। याद रखना, ठीक 1 साल बाद इसी जगह इसी वक्त मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अगर भागने की कोशिश की तो पूरे गांव को भस्म कर दूंगा। मोहन भारी मन और भारी थैलियों के साथ घर लौटा।